ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी मांग जिसे लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारी जो हैं लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने भी ये मुद्दा जोर शोर से रखा गया, लेकिन संसद में सरकार ने इस सवाल का जो है ऐसा जवाब दिया जिसने ओपीएस को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर जो है फिलहाल विराम लगा दिया। आखिर सरकार ने क्या कहा, कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं ओपीएस की मांग, अब आगे क्या होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, पहली कहानी का ही जो है कंटिन्यूटी है। अब पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसकी मांग लगातार जितने भी कर्मचारी संगठन, चाहे एनसीजेसीएम हो और तमाम अगर डिफेंस के क्षेत्र के हों, पूर्वोत्तर के अगर राज्यों का अगर संगठन है वो हो, या जो बहुत ही जो है दुर्गम इलाकों में काम कर रहे हैं वो कर्मचारी का जो संगठन है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये मांग तो ऐसी है कि इस पर जो है आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। उस पर क्या संसद से जो है क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम आया, आपसे समझना चाहिए? नहीं, देखिए, संसद में सवाल पूछा गया। आर गिरिराजन जो हैं संसद सदस्य, उन्होंने सवाल पूछा और उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर, व्यवस्था को लेकर सरकार के क्या इरादे हैं, इसको लेकर आने को लेकर, वापस लाने को लेकर। और उस पर जो श्रम राज्य मंत्री हैं शोभा करंदलाजे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वित्त मंत्रालय से जो बात हुई है या जो उनके साथ व्यवस्था है, उसमें ये पता चला है कि अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो सीधे तौर पर जो तमाम संगठन हैं, चाहे एनसीजेसीएम हो या एआईडीईएफ हो, एफएनपीओ हो या एआईएनपीएस ईएफओ एम्प्लॉय फेडरेशन हो, इन तमाम जो संगठनों की जो लगातार मांगें आ रही थीं, जिसको लेकर आंदोलन भी हमने देखे पिछले साल होते हुए जी, उन सब आंदोलनों के बावजूद, डिमांड्स के बावजूद सरकार का ये कहना है कि फ़िलहाल उसके पास न तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, न सरकार का कोई इरादा है इसको पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आने का। ठीक सर, लेकिन इसी से अहम सवाल ये उठता है कि कर्मचारी क्यों डिमांड कर रहे हैं ओपीएस को लेकर? उनके पास तो 2-3 ऑप्शंस हैं, एनपीएस है, यूपीएस है, देन व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर द ओपीएस? इसको लेकर हमने भी विशाल चर्चा की और एक बड़ा जो एनसीजेसीएम ने भी जो अपनी चिट्ठी लिखी, उसमें ये साफ तौर पे कहा कि साहब, एनपीएस में मार्केट लिंक्ड होने की वजह से यहाँ पर एक बड़ा जो है नुकसान होने की आशंका है जब आप रिटायर होने के लिए जाते हैं। डिसएडवांटेज, बिल्कुल डिसएडवांटेज है यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों का जिनको जो इसमें एनपीएस में एनरोल्ड हैं, और अगर मार्केट में कोलैप्स होता है, मार्केट गिरता है, तो उनकी पेंशन को लेकर एक अस्थिर स्थिति पैदा होती है। कोई सर्टेनिटी नहीं है पेंशन कितनी मिलेगी, इस सब को लेकर, और सरकार ने इसको ज़बरदस्ती 1 जनवरी 2004 से इम्पोज कर दिया। तो इस तरह की अनिश्चितता से कर्मचारियों को बचाने के लिए और जो यूपीएस भी जो लेकर सरकार आई, उसमें भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जो आपको ज़्यादा पेंशन मिल सके। पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर ये सबसे बड़ा तर्क। और सर, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि पेंशन का जो अधिकार है, राइट है, इसलिए वो इसे जो है केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ने देना चाहिए। तो ये तर्क कितना, आप बीच में एक स्टोरी भी आपने दी थी करने को हम लोगों को, उसमें भी एक बात सामने आई थी कि भाई ये कोई खैरात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जो है जजमेंट आया था, उससे क्या इस कहानी को जोड़ कर देखा जाए ओपीएस से? हाँ बिल्कुल, देखिए, कर्मचारियों की मांग तो लगातार इसी बात को लेकर है कि साहब आप पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आएँ। यूपीएस में से केवल 1.25 लाख से भी कम लोगों ने, 26 लाख लोगों में 1.25 लाख लोगों ने से भी कम लोगों ने इसको ऑप्ट किया। इससे ये जाहिर होता है कि यूपीएस पूरी तरह से फेल प्रोडक्ट है, फेल हो गई है। एनपीएस को लेकर पहले ही जो भरोसा नहीं है कर्मचारियों को और कर्मचारियों के संगठनों को, जो छोटी कमाई वाले जो लोग हैं, जिनका जो एंट्री लेवल के उस पे कर्मचारी हैं, उनको कम पेंशन मिलने की बात भी यहाँ पर कही जा रही कि साहब इनकी पेंशन जो है वो बड़ी ना के बराबर। जिस तरह से हम लोगों ने 8वें वेतन आयोग वाली स्टोरी में आपसे समझा था कि मान लीजिए लेवल 18 के अगर जो है पदाधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के जो है पदाधिकारी हैं, उनको मान लीजिए एरियर से ही 1 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो उनको उतना मुनाफा सिर्फ हो रहा है जब उनको सिर्फ एरियर ही जुड़ के मिल रहा है 18 से 22 महीने के आसपास का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के बीच के जो कर्मचारी, उनको कम पेंशन मिला, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। तो ये बात कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं बार बार, और इसको लेकर
डिमांड्स तेज हैं। जब बार बार जितनी बार बैठकें हुई हैं 8th पे कमीशन के साथ, उसमें इस बात को उठाया गया है कि साहब आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आइए। अब सरकार देखिए, जो पहले भी सरकार इस बात को कह चुकी है, सदन में बोल चुकी है कि साहब पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाना नामुमकिन है, पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लाई जाएगी। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार ये भी कह चुकी है कि साहब जो यूपीएस है उसको भी एक्सटेंड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जितने लोगों ने एनरोल कर लिया अब उतने ही लोग रहेंगे। यहाँ से लोग एनपीएस में वापस जा सकते हैं। अब एनपीएस से यूपीएस में आना नामुमकिन है। और कर्मचारी भी इस बात के लिए राजी नहीं है। कर्मचारी साफ तौर पर यही बात कह रहे हैं कि साहब ना तो यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, सीधे तौर पर पुरानी। और ये तो सर आंकड़ों से भी दिख रहा है, ओनली 4.5% आउट ऑफ 26 लाख उन्होंने बस यूपीएस को ऑप्ट किया। तो दिख ही रहा है कि उनका मन ही नहीं है तमाम। जबकि मैं रेलवे स्टेशन का भी सफ़र का दौरा किया सर, रेलवे स्टेशन पर भी मैंने देखा कि यूपीएस को लेकर खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। तमाम सब जगह पर जो है प्रचार प्रसार किया गया कि 50% जो है आपको पक्की पेंशन की गारंटी दी जाएगी। ये वो दौर था जब पिछले साल जब सरकार ने विंडो बढ़ाई थी। और अंत में 30 नवंबर तक की विंडो सरकार ने दी थी, जब तक आप एनरोल कर सकते हैं। 2-3 बार इसको एक्सटेंड किया था सर। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंड करके, और पहले 30 जून थी संभवतः, फिर सितंबर में की गई उसको, फिर नवंबर में की गई। और इस पूरे दौरान सरकार ने अखबारों से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम जगह सरकार ने जमकर प्रचार किया कि साहब यूपीएस किस तरह से एक लाभकारी व्यवस्था है। जी सर, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कुछ राज्य जो हैं देश के, उन्होंने ओपीएस को लागू किया, दोबारा लागू किया। जैसे कुछ उदाहरण है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तर्क से आप कितना सहमत हैं कि इन्होंने ये तर्क दिया जा रहा है कि ये लोग जब कर सकते हैं तो जो रिमेनिंग के जो हैं 20 से 25 राज्य हैं वो क्यों पीछे हैं? नहीं, देखिए, राज्यों का करना एक अलग चीज़ है और फिर केंद्र का करना अलग चीज़ है। अगर केंद्र ने कर दिया तो तमाम राज्यों पर ऑटोमेटिकली प्रेशर इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं, इफेक्टिव नहीं होगा, प्रेशर बन जाएगा। जो राज्य हैं उनको भी फिर आपका अपना पुरानी पेंशन, क्योंकि जिन राज्यों ने किया उन्होंने अपने लेवल पे किया, अपने खजाने के बूते किया। और जिन राज्यों ने किया है वहाँ भी जो एनपीएस का कॉर्पस था, सरकार ने उसको उनको देने से इनकार कर दिया। मुझे छत्तीसगढ़ का मामला याद आता। छत्तीसगढ़ में जब एनपीएस का जो फंड थे, राज्य ने वापस मांगे कि साहब ये फंड जो एनपीएस के तहत कलेक्ट हुआ है जो राज्य कर्मचारियों का, इसको जो है वो दे दिया जाए ताकि राज्य कर्मचारियों को हम पुरानी पेंशन दे सकें, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। तो केंद्र सरकार का जहाँ तक मुझे याद है, केंद्र सरकार ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि आपको जो स्कीम पुरानी पेंशन व्यवस्था को चलाना है तो आप अपने फाइनेंसेस के बूते पर इस स्कीम को चलाइए, एनपीएस का पैसा यहाँ पर आपको नहीं दिया जा सकता। तो ये सरकार का तर्क था। राज्य अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकते हैं। कुछ राज्यों में स्थितियाँ खराब भी हुई, पूरे के पूरे बजट, बिल्कुल पूरे के पूरे बजट जो है वो गड़बड़ाए राज्यों के, इस तरह की भी रिपोर्ट आई। लेकिन अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आती है तो तमाम राज्यों पर ये इस बात का प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू करें। सर, इसकी क्या फिजिबिलिटी है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तमाम बजट्स हम लोगों ने कवर किए सर, और स्टेट का अगर हम बजट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अधिकतर राज्य जो हैं इस देश के, उन पर इतना अधिक कर्ज है कि पूछिए मत। जो लेवल होता है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हो कि एक प्रेफर्ड लेवल होता है, कितना आप कर्ज ले सकते हैं। और राज्यों का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा 2-3 मदों में ही चला जाता है। एक आपका सैलरी पेंशन हो गया, बाकी कुछ जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हो गई वहाँ, तो 2-3 मद जो हैं, इंफ्रा हो गया, तो 2-3 मद ऐसे हैं जहाँ पर चला जाता है पैसा। तो ये तनाव की स्थिति है। अगर हम पैसे को लेकर बात करते हैं, बजट्स को लेकर बात करते हैं, तो केंद्र भी पिछले, आप समझिए कि जब वाजपेयी एरा में जब इसको ख़त्म किया गया तो तब से लेकर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें लगातार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनका सैलरी और पेंशन पर होने वाला खर्च कम हो, ताकि जो पैसा रिलीज़ होगा, बचेगा, उस पैसे को तमाम दूसरे कामों पर लगाया जा सके। सरकारें उस हिसाब से कमाई संभवतः नहीं कर पा रही जिस हिसाब से उनको कमाई होनी चाहिए, ताकि वो इन जो पेंशन और सैलरी की स्कीमें हैं उनको फंड कर सकें। और सर, ओपीएस एक समय में सर चुनावी बड़ा जुमला भी बन गया था सर। मतलब लोग ट्वीट कर रहे थे, भाई
कि आप अगर मेरी सरकार आई, फलां की सरकार आई तो हम ओपीएस देंगे, इस तरह की भी बातें देखने को मिली। बिल्कुल नहीं, देखिए मुझे याद आ रहा है 18 के संभवतः चुनाव थे, जब राज्यों में कुछ राज्यों में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के। उस वक्त ये अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, उस वक्त सबसे बड़े तौर पर ये मसला आया था कि आप पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, और तब बीजेपी की जो जीत हुई थी उसकी वजह से फिर ये हुआ कि ये मुद्दों में, इस मुद्दे में ज़्यादा दम नहीं है, और इसलिए फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो सर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एक लास्ट सवाल सर, ओपीएस को लेकर तमाम जितने भी लोगों के मन में अगर उम्मीद है, आशा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अभी? नहीं, देखिए सरकार के लिए मुश्किल है इसको लागू करना, केंद्र सरकार के लिए मुश्किल है। सरकार ने 2 स्कीमें ऑलरेडी रखी हुई हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार अपने खजाने पर बर्डन इस तरह का डालेगी जिससे कि एक नया बर्डन, जो करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उनको पुरानी पेंशन का फिर लाभ दिया जाए।